जीवन एक संघर्ष है, या यूं कहें संघर्ष ही जीवन है। ये बात कई मायनों में सच है, क्योंकि मनुष्य जन्म से लगा करके मृत्यु तक इस संसार में ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करता है जो उसे कई बार जीवन में हार जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन आज अपनी इस वीडियो में आपके सामने वो रचना हम प्रस्तुत करेंगे जिसके कारण आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। साथियों, आपको वो याद होना चाहिए कबीरदास जी का दुआ। उन्होंने कहा था कि जब हम आए इस संसार में हम रोए जग हंसा। जब हम आए इस संसार में जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो जग रोए हम हंसे। साथियों, निश्चित रूप से आपको इस संसार से विदा होते समय ऐसे कर्मों को साथ में लेकर के जाना है जिसमें पूरा जग रोता हुआ रहे और आप खिलते हुए मुस्कुराते हुए इस जीवन को अलविदा कह जाएं। आपके कर्म सर्वत्र सर्व विश्व में व्याप्त हो जाए। ऐसी जिंदगी जीने के लिए साथियों, आपका जीवन का जो तरीका है वो हमारे महान कवि रामधारी सिंह दिनकर के बताई हुई उस रचना के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। और वो रचना है हिम्मत और जिंदगी। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। साथियों, सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद को लेता है, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है, और जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत बन जाता है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा भी उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती माणिक्य लेकर ही बाहर आते हैं। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है, जिसका रोआ रोआ पसीने से तरबतर हुआ है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है, अच्छे काम में बिताया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। साथियों, महात्मा गांधी से लेकर के हमारे तमाम दार्शनिकों ने
हमारे तमाम उपनिषदों में, हमारे तमाम वेद पुराणों में, हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथों में हमारे महान दार्शनिकों ने उपवास और संयम पर बहुत गहराई से विचार किया और उन्होंने बताया है कि उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं है। भोजन का असली मजा उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है, जो हमेशा पेट भर के सोता है, उसे भोजन का असली स्वाद कभी नहीं मिल सकता। तक्तेन भुंजिता, ये उक्ति जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का भोग त्याग के साथ करो, वह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बन करके भोगने से कभी नहीं हो सकता, वह कभी नहीं मिल सकता। साथियों, जीवन को जीने के जो तरीके हैं हमारे, उसमें तब तक गहराई नहीं आएगी जब तक हम उस जीवन की बारीकियों के बारे में बड़ी गहराई से जान नहीं लेंगे। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर हुक्म करती है, बड़ी परेशानियां सह करके दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके पास एक कस्तूरी को छोड़ करके और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत को झेली थी। साथियों, लाक्षागृह की मुसीबत, क्योंकि उन्होंने वनवास की जोखिम को पार किया था, इसलिए वो महाभारत में अंततः विजय को प्राप्त हुए। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जो हिम्मत है, जो पूंजी है, वह हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है, अगर आपने कहीं भी हिम्मत हार दी, वहीं से आपके जीवन का पराभव शुरू हो जाता है। समझिए, वहीं से आपके जीवन का अंत शुरू हो गया। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाता हुआ जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारों का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पांव नहीं हटाए। और दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं की हम झोली बन जाए जो न बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोदुली में बसती है जहाँ न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाटों का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साथियों, असली मजा पांवों को लगातार आगे बढ़ाने में ही है।
साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उनको कोई फिक्र नहीं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देख करके चलना ये साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देख करके मध्यम बनाते हैं। जी हाँ साथियों, पड़ोसी की नकल नहीं करते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। साहसी उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के कोई व्यवहारिक अर्थ ही नहीं होते। कहते हैं झुंड में चलना और झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नोल्ड बैटेन ने एक जगह लिखा है, जो आदमी ये महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाए, न दिखाने वाला व्यक्ति, आदमी बार बार अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। लगातार उसी के भीतर वो आवाज उठती रहती है। ये आवाज उससे बार बार ये कहती है, बराबर ये कहती रहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम्हें साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी का या जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों में कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उससे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी का या जिंदगी को आने से ही रोक रखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, अरे ओ साधकों, अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फूल तोड़ करके जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर ये लाल लाल आम किसके वास्ते है? अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से तुम्हें संतोष हो गया, तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मजे बिखरे हुए हैं, उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम पहुंच के पार मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का दामन छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा करके निचोड़ो। रस की निर्जरा तुम्हारे बाह्य भी बह सकती है, इसलिए जीवन का बड़ी निडरता के साथ सामना करते हुए अपना संपूर्ण जीवन
इस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दो। यद्यपि जीवन से आप कुछ ले जा नहीं सकते, लेकिन आपके किए हुए कर्म इस जीवन के अंदर हमेशा ही याद किए जाएंगे। वो आने वाली पीढ़ियों का हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। कहते हैं सिकंदर ने जब पूरा विश्व विजय कर लिया था और जब भारत से वापस लौट रहा था, तब वह एक फकीर से मिला था और उस फकीर की मस्ती को देख करके वह इतना उससे प्रभावित हो गया था कि उसने तमाम अपने दरबारियों, अपने मंत्रियों से कह रखा था कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन मेरे हाथ है वो मेरी अर्थी के बाहर लटकते हुए दिखने चाहिए। कहते हैं जब सिकंदर की मृत्यु हुई, तब उसकी अर्थी को जब वहां से ले जाया जाने लगा शमशान भूमि की तरफ, तब लोगों ने अचानक देखते ही आश्चर्य प्रकट किया कि ये क्या, सिकंदर जैसे महान शासक के दरबार में, उनके दरबार में इतने बुद्धिजीवी होते हुए भी, उनके दरबार में इतनी महान हस्तियां होने के बावजूद भी इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि उसके हाथ है वो उसकी अर्थी के बाहर लटक रहे। लेकिन जब बाद में इस पर चर्चा हुई और ये प्रश्न जब जनता के सामने आया और इस प्रश्न का जब उत्तर दिया गया, तो ये कहा गया कि ये सिकंदर का आदेश था कि जब मैं संसार से यहाँ जाऊं तो मेरे हाथ बाहर सभी लोगों को दिखते रहें और उनको ये मालूम पड़ सके कि दुनिया को विजय करने वाला सिकंदर भी इस संसार से खाली हाथ लौट रहा है। साथियों, हमको जाना खाली हाथ ही है, लेकिन करनी ऐसी कर चले कि हम हंसे और जग रोए। दिनकर ने कहा है, ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर के लड़ते हैं, उन्हीं का ये जीवन है। धन्यवाद।